दोस्तों, जो बात आप सुनने जा रहे हो वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। कभी जिंदगी में कुछ बुरा हुआ, कभी किसी ने धोखा दिया, किसी ने साथ छोड़ा, कुछ छिन गया और तुमने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, मेरे साथ ही क्यों? तो ये कृष्ण वाणी ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं कहता हूं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो नहीं होता वो भी किसी अच्छे कारण से नहीं होता। मनुष्य हमेशा वही देखता है जो सामने है, पर जो दिख नहीं रहा वही सत्य है। तुम सोचते हो नौकरी गई तो बुरा हुआ, संबंध टूटा तो जीवन खत्म हो गया, पर क्या तुम जानते हो कभी ईश्वर तुम्हें गिराता नहीं बल्कि झुकाता है, ताकि तुम अपने भीतर देख सको। एक किसान की तरह जो बीज को मिट्टी में गाड़ देता है। बीज समझता है कि वो अंधकार में फंस गया, पर किसान जानता है वही अंधकार उसे वृक्ष बना देगा। इसी तरह जब जिंदगी तुम्हें अंधेरे में फेंकती है तो समझो प्रभु तुम्हें कुछ नया उगाने के लिए तैयार कर रहे हैं। अर्जुन ने भी मुझसे यही पूछा था, मधुसूदन, ये युद्ध क्यों, ये पीड़ा क्यों, ये विनाश क्यों? मैंने कहा, अर्जुन, जो घट रहा है वो तुम्हारे कर्मों का फल है, और जो घटेगा वह तुम्हारे कल्याण के लिए ही होगा। कभी कभी कठिन रास्ता ही सही मंजिल तक ले जाता है। तुम सोचो, यदि अर्जुन भाग जाता उस युद्ध से तो क्या गीता होती, क्या धर्म की स्थापना होती? याद रखो, जब तुम्हें दर्द दिया जाता है तो उसके भीतर कोई वरदान छिपा होता है। बस देखना सीखो, प्रतीक्षा करना सीखो और विश्वास रखना सीखो। कभी किसी घटना को तुरंत बुरा मत कहो। एक छोटा उदाहरण से आप समझ सकते हो। एक राजा के हाथ में चोट लग गई। मंत्री बोला, राजन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा क्रोधित हो गया, चोट लगी है और तुम अच्छे की बात करते हो। उसने मंत्री को जेल भिजवा दिया। कुछ दिनों बाद राजा शिकार पर गया और आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया बलि देने के लिए। पर जब उन्होंने देखा उसके हाथ में चोट है तो वे सब बोले, ये अधूरा है, बलि के योग्य नहीं है। राजा का जीवन बच गया। वह लौट आया, मंत्री को बुलाया और बोला, सच कहा था तुमने, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मंत्री मुस्कुराया, राजन, यदि आप मुझे जेल न भेजते तो मैं भी आपके साथ शिकार पर जाता और शायद मेरी बलि दे दी जाती। तो देखो, जो बुरा लगता है वही हमें बचाता है। कभी कभी प्रभु तुम्हें ऐसी स्थिति में डालते हैं जहां सब कुछ गलत लगता है, पर वही स्थिति तुम्हें सही दिशा में धकेलती है। जैसे अग्नि में सोना तपकर और अधिक शुद्ध होता है, वैसे ही विपत्ति में आत्मा चमकती है। हर दुख में एक संदेश छिपा होता है और हर आंसू में एक शक्ति। जब तुम्हारे जीवन में कोई दरवाजा बंद हो तो मत रो, क्योंकि वही प्रभु हैं जो पीछे से कोई और रास्ता खोल रहा है। मैंने कहा था, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ है जो भी घट रहा है उसका कोई गहरा उद्देश्य है। तुम सिर्फ अपना कर्तव्य करो और शांति से देखो कि प्रभु कैसे सब कुछ सुंदर बना देते हैं। कभी कभी
तुम्हारा सपना टूटता है ताकि तुम्हें वास्तविक जीवन मिल सके। कभी कभी कोई चला जाता है ताकि तुम खुद से मिल सको, और कभी कभी सब छिन जाता है ताकि तुम समझ सको कि कुछ भी वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं। मनुष्य वर्तमान में रोता है पर ईश्वर भविष्य देखते हैं। तुम केवल एक अध्याय पढ़ रहे हो पर ईश्वर पूरी किताब लिख चुके हैं। इसलिए जब अगली बार कुछ गलत लगे तो तुरंत मत कहो क्यों, मेरे साथ ही क्यों, बल्कि कहो हे कृष्ण, मुझे विश्वास है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। यह वाणी, यही भावना तुम्हें भीतर से शांत कर देगी। यही श्रद्धा तुम्हें दुख में मुस्कुराना सिखाएगी। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आई है, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। सफलता और असफलता दोनों तुम्हारे शिक्षक हैं। प्रेम और पीड़ा दोनों तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। प्रभु के संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर बूंद, हर क्षण, हर आंसू किसी न किसी अच्छे कारण से है। इसीलिए विश्वास रखो, भले ही आज अंधेरा हो पर प्रभात जरूर होगा। कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखो अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।